डियर वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। डियर आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो अभी हम लगातार देख रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की क्लासेस, जिसमें हमारे पास 8 ऐसे टेंस थे जिनका हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस आ रहे हैं तो उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और साथ में हमने देखा था कि अगर वहाँ पे मॉडल वर्ब आ रहा है किसी सेंटेंस में तो उसको हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखने की कि उनको हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जहाँ पे आपसे प्रश्न किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोग जब इनको देखने वाले हो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस में, तो यहाँ पे आपके सामने दो तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके सामने ऐसा आएगा जिसके स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगा इज, आई एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, इस तरीके से। और दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा WH फैमिली वर्ड से। तो आज की इस क्लास में आप लोग इन्हीं दोनों सेंटेंस को देखोगे किस तरीके से आप इनका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस चेंज करोगे। तो सबसे पहले नॉर्मल जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि जिनको हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमेशा हमें क्या करना होता है, यस या फिर नो में रिप्लाई देना होता है। बट जो ये WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें हमेशा रिप्लाई हमें पूरी डिटेल्स में देना होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत आपके लिए झंझट नहीं है, बस बेसिक सा चीज आपको ये याद रखना है कि आप इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे हो और जो उसमें हेल्पिंग वर्ब आते हैं उसके साथ उनको किस तरीके से आप सेंटेंस में एडजस्ट करोगे, ताकि आपके पैसिव वॉइस बनाने पर कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जो कि आपस में वायलेंस करे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और यहाँ पे हम उसको देखते हैं किस तरीके से इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव में हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले काम हमारा होगा हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे सेंटेंस है, राधा इज प्लेज फुटबॉल। ठीक है, अभी अच्छा आप लोग देख के बताइए कि जो हमारा सेंटेंस है का इंट्रोगेटिव है जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, या फिर आपका ये सेंटेंस दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव है जो कि हमेशा WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डियर, ये जो हमारा सेंटेंस है ना तो इंट्रोगेटिव है ना तो डबल इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किससे स्टार्ट हुआ है ये सेंटेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो सब्जेक्ट से नहीं स्टार्ट होता। हमने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव के सेंटेंस आएंगे वो अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होंगे। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ से हटा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ एंड में हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क को। तो क्या अभी हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या फिर नहीं है? जी बिल्कुल, अभी ये सेंटेंस जो है हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसी टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे आज हम आप लोग को बताएंगे। आप लोग को बेसिक उसमें क्या करना होगा, आपको अपने हेल्पिंग वर्ब को देखना होगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके साथ आपका सब्जेक्ट क्या लगा है, फिर आपके साथ उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया गया है, और उसके साथ ही आपको ये भी देखना रहेगा कि यहाँ पे आपके साथ V1 या फिर V2 V3 कौन से फॉर्म लगाए गए हैं और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आइए फटाफट हम आपको रूल्स बता देते हैं क्या क्या होगा यहाँ पे। जैसे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर हमारा क्या रहेगा V3 फॉर्म रहता है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट से क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। बस आपको इन्हीं चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, तो डियर यहाँ पे आपके सामने बेसिक स्ट्रक्चर्स लिखा है और इसी को फॉलो करके आप लोगों को अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना रहेगा। सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, ऑब्जेक्ट लिखना रहता है। ठीक है, यानी कि जब आप इंटरचेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं अगर आपके सेंटेंस में रहेगा तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आपको V फॉर्म देखने हैं कि यानी कि आपकी जो वर्ब है वो कौन से फॉर्म में है, तो आपको वहाँ पे वर्ब
थ्री फॉर्म में लगाना है, ठीक है, V3 फॉर्म में लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जो है आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देना है। लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखने से पहले आपको बाई लगाना होता है, जो कि क्या होता है, हमारा एक प्रीपोजिशन होता है। तो आप उसको पहले लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ओके, तो आइए आप देखते हैं कि अगर हमारे सामने WH फैमिली वाले वर्ड के सेंटेंस आएंगे इंट्रोगेटिव तो किस तरीके से रहेंगे। तो नॉर्मल है, यहाँ पे जैसे हमने इज लिखा है रियल, तो WH फैमिली की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें वाट, वेन, वेयर, हाउ, इस तरीके से हमारे जो होते हैं वर्ड होते हैं वो आएंगे। उनको हम क्या करते हैं, उनको हम इस हेल्पिंग वर्ब के पहले लगाते हैं। जैसे मान लीजिए वाट आया है, तो इस तरीके से लिखेंगे, वाट इज राधा प्लेज फुटबॉल। ओके, इस तरीके से हमें कौन से सेंटेंस मिलेंगे, डबल इंट्रोगेटिव, यानी कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, WH फैमिली सेंटेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को, और भी अच्छी तरीके से हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सेंटेंसेस को किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। हम देखते हैं ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस यहाँ पे हमारा लिखा गया है, कैन यू ड्राइव द कार। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। कैन आपका क्या है, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, यू आपका क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ड्राइव आपका क्या है, V1 फॉर्म है, द कार आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में करोगे किस तरीके से करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपका क्या है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज करो। यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे, और जो ये आपका सब्जेक्ट है यू, ये आ जाता है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका V1 फॉर्म दिया गया है ये किस में चेंज हो जाता है, पैसिव वॉइस में V3 फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, द कार। ओके, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, कैन दिया गया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कैन को एडजेक्टिव कॉपी कर लेना है, कोई चेंज नहीं करना है। अब जब जो कि यहाँ पे कैन दिया गया है, जो कि एक मॉडल वर्ब है, ये हमेशा अपने साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब को लेगा, बी को लेगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे V3 फॉर्म निकालना है, तो यहाँ पे ड्राइव है दी, किस में चेंज हो जाएगा, ड्रिवन में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रीपोजिशन ऐड करना है। प्रीपोजिशन यहाँ हम क्या ऐड कर रहे हैं, बाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई। और ये जो सब्जेक्ट है यू, अभी ऑब्जेक्टिव में आ गया है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, यू ही लिखेंगे, और लास्ट में क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो डियर, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, यू ही आपका एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों जगह पे सेम रहता है, चेंज नहीं होता। बाकी ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव केस में कुछ और सब्जेक्टिव केस में कुछ और हो जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका यहाँ पे क्या होता है, इसको देख लीजिए। कंप्लीट सेंटेंस होगा, कैन द कार बी ड्रिवन बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया, वर दे प्लेइंग लूडो। ठीक है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, वर आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेइंग V1 ING फॉर्म है। ओके, यहाँ पे लूडो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटरचेंज करना है किसका, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट का स्थान पे, सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट का स्थान पे। V1 ING जो फॉर्म है ये किस में चेंज हो जाएगा, V3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है ये किस में है, ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूअस के जब हम पैसिव वॉइस करते हैं वहाँ पे हम वाज वर प्लस बिंग प्लस V3 फॉर्म को ऐड करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लूडो। ठीक है, तो यहाँ पे लूडो जो है हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या ऐड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से वाज को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। ठीक है, अब अगला काम हमारा क्या रहेगा, जैसा कि यहाँ पे V1 ING फॉर्म में कंटिन्यूअस की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बिंग को जोड़ देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे V3 फॉर्म। यहाँ पे प्लेइंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई को लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा दे है सब्जेक्ट है, अभी इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा, वाज लूडो बिंग प्लेड बाई देम। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया डिड सी हेल्प यू। अब आप इसको जब चेंज करोगे किस तरीके से करोगे, डिड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सी आपका सब्जेक्ट है, हेल्प आपका V1 फॉर्म है, यू आपका ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आप इंटरचेंज करोगे, किसका किसका करोगे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का करोगे। और V1 जो फॉर्म है किसमें हो जाता है, V3 फॉर्म में हो जाता है। ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ये कौन से टेंस का है, ये है आपके पास्ट सिंपल टेंस का। और जब हम पास्ट सिंपल टेंस को
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम वाज वर्ब प्लस V3 फॉर्म को लगाते हैं, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखो, तो यहाँ पे यू लिख देते हैं। ठीक है, यू हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से किसको लेगा, यहाँ पे ये लेगा वर्ब को, यहाँ पे हमने वर्ब लिख दिया। क्या करना है यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, सीधे हम आ जाते हैं V3 फॉर्म पे। यहाँ पे हेल्प है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हेल्प हो जाएगा। इसके बाद प्रीपोजिशन बाई को लगाइए और यहाँ पे जो आपका सी सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्टिव केस में लेके आइए, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। एंड लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या होगा, वर यू हेल्प बाई हर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है एम आई डूइंग माई वर्क। सबसे पहले एम आपका क्या है, हेल्पिंग होगा। आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। डूइंग आपका क्या है, V1 ING फॉर्म है। माई वर्क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले इनका क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। इंटरचेंज किसको करते हैं हम, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे। V1 ING फॉर्म जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, V3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट का काम कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए माई वर्क। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है आई एम। तो आई एम किसके लिए लगाया गया था, आई के लिए लगाया गया था, लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, माई वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे आप बात करिए आई एम और डूइंग की, जो कि हमारा ये जो सेंटेंस है ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम क्या करते हैं, एक्टिव ऐसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो वहाँ पे हम इज आई एम आर प्लस बिंग प्लस उसके साथ V3 फॉर्म को लगाते हैं। तो हमारे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज को। किसको लगाएंगे, इज को लगाएंगे। ठीक है, और इसके आगे हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब हम यहाँ पे V3 फॉर्म लगाएंगे, जो कि यहाँ पे V1 ING फॉर्म है, क्या है, डूइंग है। ये V3 फॉर्म में जब आता है किस में हो जाएगा, डन हो जाएगा। अपनी पोजीशन यहाँ पे आप बाई लिख लीजिए, और आपका ये जो सब्जेक्ट है आई ऑब्जेक्टिव के इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा आपका इज माई वर्क बीइंग डन बाई मी। ठीक है, तो डियर आप लोगों ने यहाँ पे अभी देखा किस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब से जो हमारे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनको हम कैसे एक्टिव ऐसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तब हम बात करते हैं उन सेंटेंसेस को जो सेंटेंस हमारे WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनको हम कैसे एक्टिव ऐसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आइए हम सेंटेंस को देखते हैं। लिखा गया है व्हाई डू यू वॉच मूवीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। व्हाई हमारा क्या है, WH की फैमिली है। यहाँ पे डू हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यू सब्जेक्ट है। वॉच आपका क्या है, V1 फॉर्म है। और यहाँ पे मूवीज आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो यहाँ पे हम करते हैं इंटरचेंज। इंटरचेंज किसका होगा, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के स्थान पे और जो आपका सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे। V1 फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा V3 फॉर्म में। ओके, अब आइए यहाँ पे सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं, यहाँ मूवीज लिख देंगे। ओके, अब आइए हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगा है, डू। जहाँ पे डू लगा रहता है तो उसको हम टेंस क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है ये। तो प्रेजेंट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं क्या करते हैं, वहाँ पे इज आई एम आर प्लस V3 फॉर्म। तो यहाँ पे हमें इज आई एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब को लेनी है, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी हमारा सब्जेक्ट क्या है, मूवीज। तो ये क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ हम किसको ऐड करते हैं, आर को। यहाँ पे हमने आर लिख दिया। और WH की फैमिली वाई है तो ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, लगाना नहीं है तो यहाँ पे हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे V1 फॉर्म है तो जो कि V3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाई जो कि हमारा प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका यू, अब ये आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किसमें, यहाँ पे भी यू ही लिखा जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा बना व्हाई आर मूवीज वॉच्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा गया हाउ हैज सुमी सेव्ड मनी। यहाँ पे आइडेंटिफाई करो, हाउ आपका क्या है, WH फैमिली है। हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है, सुमी सब्जेक्ट है, सेव्ड आपका V3 फॉर्म है, मनी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप इसका इंटरचेंज करिए। मनी यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट का स्थान पे, और सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट। V3 फॉर्म ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं हैज लगा है, जिससे हम पहचान कर गए कि जो हमारा सेंटेंस है ये कौन से टेंस में आ रहा है, ये आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं हैड प्लस बीन प्लस बेसिक फॉर्म। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इंटरचेंज जो किए हैं उसको कर लेते हैं। यहाँ पे मनी है तो हम सब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखते हैं, मनी। ओके, तो यहाँ पे मनी है जो कि सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो दिया गया है इसको हैज ही लिख लेते हैं। यहाँ पे WH फैमिली में हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज कॉपी कर लेने हैं, कर लिया। अब इसके बाद जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है क्या, बीन को, यहाँ पे हम बी लगाएंगे। अब हम बात करेंगे V3 फॉर्म को, तो ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में V3 फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेव्ड। अब यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, और बाय लिखने के बाद यहाँ जो सुमित सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस में लिख देंगे, इसको क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी सुमित हो जाएगा। ठीक, तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा हाउ हैज मनी बीन सेव्ड बाय सुमित। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया व्हाट डज ही डू वर्क। ओके, यहाँ पे व्हाट क्या है, WH फैमिली का, डज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, डू आपका क्या है, V1 फॉर्म है, वर्क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इंटरचेंज करिए, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, V1 फॉर्म किस में चेंज होगा, V3 फॉर्म में। यहाँ पे जो आपके हेल्पिंग वर्ब दिया गया है ये क्या है, ये एक प्रेजेंट हेल्प का है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम सबसे पहले इसी कर लेते हैं। तो यहाँ पे वर्क हम ले आ देंगे सब्जेक्ट के साथ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया गया है ये क्या है, ये हमारा है डज, यानी कि प्रेजेंट है, और प्रेजेंट को जब हम पैसिवाइज करते हैं तो वहाँ पे हम इज आई एम आर प्लस V3 फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इज आई एम आर में से इज को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, यहाँ पे इज लिखेंगे। और यहाँ पे वाट दिया गया है WH की फैमिली, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब की बात करनी नहीं है क्योंकि है ही नहीं, तो करेंगे क्या, तो यहाँ पे आगे हम V3 की बात कर लेते हैं। V3 की जब हम बात करेंगे यहाँ पे डू है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। अब बाय यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है, ऑब्जेक्टिव केस में ये क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ठीक, कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनेगा व्हाट इज वर्क डन बाय हिम। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है व्हाट विल मेहुल ब्रिंग अ वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। व्हाट आपका क्या है, WH फैमिली, विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेहुल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ब्रिंग आपका क्या है, V1 ING फॉर्म, ए वॉच आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसका आप इंटरचेंज करोगे क्या हो जाएगा, ए वॉच आ जाएगा मेहुल के स्थान पे यानी सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है आपका मेहुल यहाँ चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और ये जो V1 ING फॉर्म है ये किसमें चेंज हो जाएगा, V3 फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं ए वॉच। यहाँ पे ए वॉच यानी घड़ी की बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ ए वॉच का संबंध देखने से नहीं है, यहाँ पे किससे है, घड़ी जो हम लोग पहनते हैं या फिर दीवार में लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, क्या है, विल है। तो हमारा ये कौन सा टेंस है, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। तो जब हम फ्यूचर टेंस को पैसिवाइज में करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, विल या फिर इसका एक हेल्पिंग वर्ब और रहता है सैड प्लस बी प्लस V3 फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विल ही लिखेंगे, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, विल रहेगा। और WH की फैमिली है वाट, तो यहाँ पे हमें इसको आई स्टिच कॉपी कर लेने हैं वाट। यहाँ पे हमने क्या लिखा, वाट विल वॉच, यहाँ पे हम लगाएंगे बी। ठीक है, जो कि इसका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, V3 बात करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका ब्रिंग का V3 फॉर्म क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। ठीक, बाई बाउट बट, तो यहाँ पे हो गया V3 फॉर्म। अब यहाँ पे आगे हम लिखेंगे बाई, और उसके बाद ये जो मेहुल है सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी ये क्या रहेगा, मेहुल ही रहेगा, एंड लास्ट में क्वेश्चन हो। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस हमारा होगा व्हाट विल अ वॉच बी बट बाय मे। ठीक है, तो क्लियर, इस तरीके से आप लोगों ने इस क्लास में देखा किस तरीके से हम जब हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जब हमारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव में WH की फैमिली के साथ स्टार्ट होते हैं तो उनको हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे ऐसे सेंटेंस को WH फैमिली में जहाँ पे हु या फिर होम लगे रहते हैं, उन सेंटेंस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में करते हैं तो वहाँ पे थोड़े डिफरेंट रूल रहते हैं, तो उनको हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे हम उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डियर आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, बाय बाय।